हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, रुतबा कमाना चाहता है, दूसरे लोगों से कुछ हटकर करना चाहता है। लेकिन ये सफलता एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। रीज़न क्या है? क्योंकि सफलता एक प्रोसेस के तहत मिलती है और कुछ लोग उस प्रोसेस को समझ ही नहीं पाते, या फिर समझ पाते हैं तो उस प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। चलिए आज उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि सफलता गेन करने के लिए किस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है या किस तरीके से आपको सफलता बहुत आसानी से मिल सकती है। तो शुरू कर रहा हूं मैं सबसे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है फिक्स अ टारगेट। एक जीवन में टारगेट फिक्स कर लीजिए। जीवन इतना बड़ा नहीं है और डाइवर्जन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे आपके दिमाग को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं। कभी आप सोचते हैं कि मुझे एक टीचर बनना है, कभी आप सोचते हैं कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, कभी कहते हैं आप मुझे डॉक्टर बनना है, या कभी और कुछ आप सोच सकते हैं। कभी नहीं जा सकते आप किसी भी जगह पर। सिर्फ एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे ये बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बनना है। सपोज कीजिए कि आप कहना चाहते हैं कि मुझे एक डॉक्टर बनना है या फिर मुझे एक टीचर बनना है, तो फिक्स कर लीजिए कि मुझे टीचर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है और इस सब्जेक्ट का बनना है। मान लीजिए आपने टीचर का अपना फाइनल कर दिया, दैट्स इट। लेकिन इसके आगे सेकंड पॉइंट आता है कंसाइज द टारगेट। टारगेट को कंसाइज करना है। कंसाइज करने का मतलब है कि टारगेट भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो मैंने एक एग्जांपल दिया, टीचर का बनना है, तो टीचर आपने बना लिया कि मुझे चलिए एक फिजिक्स का या एक टीचर बनना है या किसी और सब्जेक्ट का टीचर बनना है। आप कभी प्रयास कर रहे हैं कि आप प्राइमरी का और जूनियर का टीचर बनना चाहते हैं, कभी आप टीजीटी बनना चाहते हैं, कभी आप पीजीटी बनना चाहते हैं और कभी आप हायर एजुकेशन यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो ये एक टीचर में भी आप 4 स्टेप अलग अलग हो गई। आप चारों का अगर एक साथ प्रयास करते रहेंगे कि प्राइमरी में कर सकते हैं, जूनियर में कर सकते हैं, टीजीटी में कर सकते हैं, पीजीटी में कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आगे हायर लेवल पर जाएंगे। चारों के लिए बिल्कुल अलग अलग प्रयास आपको करना पड़ेगा। इसलिए चारों में से भी और कंसाइज कर लीजिए। मान के चलिए आप पीजीटी करना है तो पीजीटी के लिए ही स्पेशल आप फोकस करिए और पीजीटी के लिए ही आप अपने सारी चीज तैयार करिए। तो हम कहते हैं इसको कंसाइज द टारगेट। टारगेट को बिल्कुल पॉइंटेड में लाइए, कंसाइज करिए, छोटा करिए, जितना छोटे से छोटा आप कर सकते हैं। थर्ड लेते हैं एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड। कई बार होता है कि हमने वैसे ही सोच लिया कि बस कोई भी टारगेट फिक्स कर लिया कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हो जाएगा। नहीं, जितनी उसकी वास्तव में एक टाइम ड्यूरेशन होती है इतना करिए। और यदि मान के चलिए कोई कोर्स नहीं है या कोई इसका लिमिटेड टाइम नहीं है, तो फिर भी मैं मानता हूँ कि किसी भी नए प्रोफेशन को शुरू कर रहे हैं आप, किसी भी फील्ड में अपना एक बहुत बढ़िया तरीके से मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 साल अपने आप इसको ज़रूर दीजिएगा। ऐसे नहीं कि आपने 6 महीने काम किया और कि नहीं ये नहीं कर सकता, मैं काम ख़त्म कर दिया। 3 साल आप अपने टारगेट के लिए रखिए। इसके बाद थर्ड देखते हैं, मेक अ गुरु ऑफ रोल मॉडल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जिसको कबीरदास जी ने भी कहा था कि यदि आप किसी भी चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं तो उसमें गुरु का जो सब रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो गुरु है वो हो सकता है कि आपका कहीं बिल्कुल नॉन व्यक्ति है जो आपको मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में आप उनसे कांटेक्ट में मिल सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि जो इस समय वो जीवित नहीं है लेकिन आप उसकी तरह का बनना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको उसको अपने अंदर एक तरीके से उसकी जो आदर्श हैं, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो प्रोसेस, जिस तरह से उन्होंने उस तरह की शिक्षा हासिल की है या सफलता हासिल की है, जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया है, उस प्रोसेस को ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा, उनके जीवन के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप उस प्रोसेस आसानी से आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई गुरु मतलब लिविंग बीइंग है तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, उनके कांटेक्ट में लगातार बने रह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ हम ले रहे हैं, बिल्ड अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। मान के चलिए कि यदि आप बनना चाहते हैं एक डॉक्टर और आप एक ऐसे कुछ लड़कों के बीच में रह रहे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या जिनका डॉक्टर बनने का सपना ही नहीं है, तो आपका जो माइंड है वो उस दिशा पे नहीं जाएगा, आप बहुत बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है कि जब आप जिस तरह से बनना चाहते हैं
या जो बनना चाहते हैं उसी तरह के लोगों का एक अपना नेटवर्क तैयार कीजिए। मान के चलिए आप स्टूडेंट ही हैं तो आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का नेटवर्क तैयार करिए, एक फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए जो आप ही की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप ही के जैसे प्रोफेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसान रहेगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पुट एफर्ट्स टू इट्स लेवल। पुट एफर्ट्स टू इट्स लेवल, इसके लेवल के हिसाब से प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको 8 घंटे या 10 घंटे रोजाना पढ़ना, आपने इतने टफ लेवल के एग्जाम को चूज कर रखा है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि आप दुनिया भर के कुछ और कामों में आप बिजी रह रहे हैं, आप मुश्किल से आध घंटा 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं और आप फिर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने एक ही टारगेट पर लगा हुआ हूँ। कैसे लगे हुए हैं भाई? 8 घंटे कम से कम आप उसको दीजिए अपने प्रोफेशन को, और उसके बाद आप देखिए कि आप कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो प्रयास है, जो जितना बड़ा टारगेट आप चूज कर रहे हैं, पहले एस्टिमेट कर लीजिए कि उसको कितने बड़े प्रयास की आवश्यकता है और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। ऐसे नहीं कि प्रयास ज़्यादा की आवश्यकता है और आप थोड़ा करके कर रहे हैं तो आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा। गिव एट लीस्ट 8 आवर्स ए डे, जो मैं बता चुका हूँ पहले, इसी की बात है कि जितना प्रयास की आवश्यकता है इतना करिए। लेकिन अगर आपका एक नॉर्मल टारगेट भी है, कोई भी प्रोफेशन आपने चूज किया है, कोई भी टारगेट आपने चूज किया है, तो एक नॉर्मल 8 आवर्स आप दें। और यदि 8 घंटे आप पर डे नहीं दे रहे हैं अपने प्रोफेशन को, और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप किसी और को दोष दे रहे हैं कि भाई मैंने प्रयास किया लेकिन नंबर नहीं आया या मैं अपने प्रोफेशन में सफल नहीं हुआ, तो इसका दोष आप किसी और को नहीं बल्कि इसके लिए आप खुद दोषी हैं, क्योंकि आपने कम से कम 8 घंटे हर प्रोफेशन रिक्वायर करता है। आगे बढ़ते हैं। हैव पेशेंस। अभी मैंने पहले बोला था कि कम से कम अगर आप नया प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 3 साल आप पेशेंस रखकर, एक ही टारगेट पर विश्वास रखकर आप लगातार चलना है। ऐसे नहीं कि आपने 6 महीने काम किया और आपने अपना पेशेंस खो दिया और आपने कोई दूसरा टारगेट चूज कर लिया, तीसरा टारगेट चूज कर लिया, या आपने बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में काम किया और उसमें पता चला आप थक गए ना। पेशेंस रखिए आप। जब आप पेशेंस रख के काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्टे मोटिवेटेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती ही हैं। अब जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम हिम्मत हार लेते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब अपने आप को मोटिवेट कैसे रखेंगे? मोटिवेट रखने का तरीका यही है कि आप जो प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, आप उस प्रोफेशन के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे बेनिफिट्स वो आप लिखकर अपने पास रख लीजिए कि मुझे इससे ये बेनिफिट होगा, मुझे इससे ये बेनिफिट होगा, या ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। वो सारे बेनिफिट्स आप लिख कर रख लीजिए और उनको बार बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए, तो आप उस प्रोफेशन के प्रति मोटिवेटेड रहेंगे, आप भटकने से कुछ बच जाएंगे। कीप लर्निंग। रोजाना 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना नहीं है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसके लिए 8 घंटे काम करना है, अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है उससे रिलेटेड, और रोजाना 2 कदम आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से आप अगर इस प्रोसेस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता 100% मिलेगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ऐसे ही कुछ मोटिवेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।